नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक की अहम बैठक में राज्य से जुड़े 3 बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। तो वहीं हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन में ई स्टैंप व्यवस्था और को सरल बनाने संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल गई है। तो वहीं सीएम धामी की कैबिनेट अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगी, साथ ही ई स्टैंपिंग को बनाया गया है सरल। कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्ताव किए गए मंजूर। तो वहीं देहरादून से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा जताया कि इस बार भी जनता बीजेपी को ही चुनेगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा 2014 के बाद लगातार प्रदेश की जनता ने बीजेपी का साथ दिया है। उन्होंने दावा किया कि गांव-गांव में बीजेपी की विचारधारा की जीत होगी और पंचायत स्तर पर भी बीजेपी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं वो जीतेंगे निश्चित रूप से। ग्रामीण क्षेत्र में भी, जैसे शहरों में अभी चुनाव हुआ जनवरी माह में, शहरों में उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे और जो विकास का काम है उसको तेजी से आगे बढ़ा। तो वहीं उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा घोटाला सामने आया, जहां रुद्रप्रयाग में वासुकेदार स्थित एक संस्कृत विद्यालय जिसमें संचालक नसरुद्दीन हैं, उसमें आपको बता दें ऐसे बच्चों का पंजीकरण किया गया जो वास्तव में पश्चिम बंगाल के परगना 24 जिले के निवासी हैं। इसी तहत किच्छा स्थित सरस्वती शिवु आपको बता दें कि शिशु मंदिर में भी स्कूल जिसका संचालन मोहम्मद शरीफ और रफीक करते हैं, में पंजीकृत बच्चे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से निकले। तो वहीं जिलाधिकारियों की जांच में ये तथ्य सामने आया है कि राज्य में के बाहर के छात्रों को उत्तराखंड सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 1 करोड़ रुपए की राशि बांटी गई है। वहीं अब तक 17 शिक्षक संस्थानों की भूमिका संदिग्ध पाई गई जो इस फर्जीवाड़े में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष जांच टीम के साथ जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं एसआईटी का गठन कर जांच टीम के आदेश भी दिए गए। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाला उजागर, जिसे लेकर आपको बता दें कि जांच टीमों को निर्देश भी दिए गए। 1 करोड़ का हुआ छात्रवृत्ति के इस घोटाले का उजागर किया गया। तो वहीं सीएम ने एसआईटी को जांच के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं 1 करोड़ के फर्जीवाड़े को लेकर एसआईटी को सीएम के तहत निर्देश दिए गए। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंद स्वराज के लिए आरएसएस का दर्शन और कार्य पुस्तक के विमोचन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम चिंतन, विचार और राष्ट्र निर्माण के में केंद्र में रखते हुए आयोजित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों और उसके सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये पुस्तक वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक चेतना की दिशा में प्रेरित करेगी। तो वहीं सीएम आपको बता दें हिंद स्वराज पुस्तक का किया गया विमोचन, जहां देहरादून में हुआ ये विमोचन समारोह, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पुस्तक विमोचन समारोह में उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि हिंद स्वराज पुस्तक का सीएम धामी ने किया विमोचन।
तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में राज्य के मेडिकल कॉलेज देहरादून और हल्द्वानी में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनाए जाने को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत आपको बता दें कि सेवादान आरोग्य फाउंडेशन दोनों कॉलेजों में 350 बिस्तरों की क्षमता वाले विश्राम गृह बनाए जाएंगे, जिसमें रात्रि विश्राम, भोजन और अन्य सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध होगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इसे मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत बताया है। तो वहीं उत्तराखंड की सियासत में ऑपरेशन कालनेमी को लेकर घमासान तेज हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद एक बड़ी कालनेमी है जो भेष में जनता को गुमराह कर रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जनता अब बीजेपी का असली चेहरा पहचान चुकी है और इस बार वोट रूपी अस्त्र से बीजेपी का वध करेगी, जैसे हनुमान ने कालनेमी का किया था। रावत ने के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो वहीं कांग्रेस जहां इस ऑपरेशन को दिखावा बता रही है, वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की निर्णायक लड़ाई भी बता रही है। तो वहीं ऑपरेशन कालनेमी के तहत प्रदेश भर में वेशधारियों के अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जनता कह रही है ये तो भाजपा ही कालनेमी है, ये तो कालनेमी संस्कृति है, ये तो कह रही इस कालनेमी से हमको बचना है, ये कालनेमी से हमको बचना है। तो जो है इसलिए अब जनता ने उस कालनेमी का वध हनुमान जी ने किया था। इस कालनेमी भाजपा रूपी कालनेमी का वोट रूपी हथियार से जो है जनता वध करेगी। तो वहीं आपको बताते चले, बीजेपी खुद कालनेमी है। हरीश रावत का ये बयान सामने आया, जिसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां हरीश रावत का बीजेपी पर यह तीखा हमला, जिसको लेकर आपको बता दें तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव का पहला चरण कल होगा। वहीं कल शाम से प्रचार पूरी तरह थम जाएगा, जहां आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। वहीं पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं चुनाव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश भी जो है वो दिए गए। साथ ही पंचायत चुनाव के बीच आपदा प्रबंधन टीमें अब अलर्ट मोड पर रख दी गई हैं। साथ ही आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव का पहला चरण कल होगा, जहां कल शाम से प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। वहीं चुनाव के 24 घंटे बाद भी आपको बताते चले अब प्रचार थम जाएगा, जहां देहरादून से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव का पहला चरण कल होगा, कल शाम से सभी प्रचार थम जाएंगे। वहीं आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। पहले चरण में 17,829 आपको बता दें चुनाव जो है किए जाएंगे। साथ ही देहरादून से ये खबर जो सामने आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर, जहां पंचायत चुनाव में आपदा प्रबंधन टीमें जो है अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो वही खबर देहरादून से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना 31 जुलाई को पूरी होगी। वहीं जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी है। नोडल अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में मतगणना कर्मियों को पहले आपको बताते चले रेडमाइजेशन किया जाएगा, जहां देहरादून में 6 विकास खंडों में कुल 235 टेबल लगाई जाएंगी, जिन पर 100 आपको बता दें 1175 कार्मिक तैनात होंगे, जहां मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके डोंडियाल समेत अन्य अधिकारी भी इस प्रक्रिया में शामिल रहे। तो वहीं बागेश्वर में त्रिस्तरीय पंचायत समन्वय निर्वाचन 2025 निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। साथ ही चुनाव में 2 दिन पूर्व कपकोट ब्लॉक में दुरुस्त मतदान केंद्रों के लिए 38 पोलिंग पार्टियों का चुनाव सामग्री के साथ 22 जुलाई को रवाना कर दिया गया है। शेष 101 पोलिंग पार्टियां 23 जुलाई को अपने अपने मतदान स्थलों के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं इस ब्लॉक में कुल 129
और मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां चुनाव प्रक्रिया और व्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगाई को पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर गोडसे के संयुक्त रूप से निर्वाचन ड्यूटी से नियुक्त पुलिस बल व सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो वहीं मानसून सीजन को देखते हुए सभी चुनाव कर्मियों को मौसम के अनुरूप आवश्यक सामग्री साथ लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी 24 तारीख को जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद में एक ही चरण में 24 तारीख को 461 बूथों में ये मतदान प्रस्तावित है। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमने आज कपकोट ब्लॉक में ऑलरेडी ब्रीफिंग कर ली है पूरे फोर्स की, जो कपकोट का ब्लॉक में डिप्लॉयड रहेगा। इसके अलावा बागेश्वर और बैजनाथ में जो ब्लॉक्स में फोर्स डिप्लॉयड होगा, उनकी यहाँ की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी, इनके भी कंबाइंड ट्रेनिंग पुलिस प्रशासन द्वारा की जा चुकी है और सभी लोगों को प्रॉपर निर्देश दिए जा चुके हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान का आयोजन करना है और किस तरीके से तो वही खबर बाजपुर से है, जहां गुलरिया ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने अंतिम दौर में है। आपको बता दें, बाजपुर विधानसभा की गुलरिया ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने अंतिम दौर में आ चुका है, जहां प्रधान पद की उम्मीदवार रश्मि दिवाकर ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इमली के चुनाव चिन्ह के साथ एक विशाल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रैली में गूंजते नारे और जन समर्थन के बदलाव को आपको बता दें कि इसको स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। वहीं बाजपुर में बढ़ता जन समर्थन। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और जनता जनार्दन ने अपने पूरे सहयोग से इस भीषण गर्मी में जो मेरा साथ दिया है, मुझे विश्वास है कि सुनिश्चित जीत होगी और जो विरोधी हैं उनको हम पस्त करने का काम करेंगे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों पे आपका स्वागत है। तो वहीं रामनगर में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों से पहले ही प्रशासन ने अवैध शराब माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही कर दी। आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जंगलों, गांवों और नदी किनारे छिपी शराब की भट्टियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 50,000 लीटर कच्ची शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया, जबकि 20,000 लीटर तैयार शराब जब्त कर ली गई। वहीं कार्यवाही के दौरान 40 से ज्यादा अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और कई शराब माफिया अब सलाखों के पीछे भी आ गए। वहीं टीमों ने जंगलों में चल रही जहरीली शराब की फैक्ट्रियों को तहस नहस कर दिया और उबलते ड्रमों को पलटकर नष्ट भी कर दिया गया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि अब चुनाव में ना बोतल चलेगी ना साजिश बचेगी। जो भी लोकतंत्र को नशे में डुबोने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही इस व्यापक अभियान से शराब माफियाओं के बीच खौफ का माहौल है, जबकि आम जनता ने प्रशासन की इस निर्णायक पहल का स्वागत किया। वहीं अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और स्वच्छ माहौल में हो सके। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हमारे आबकारी विभाग द्वारा जैसे मंडल और जनपद और रामनगर की जो टीम है, हम लोग कंबाइंड संयुक्त दबिश दे रहे हैं और जो भी टीम भट्टी और आसपास जो भी सूचना मिलती है हम घरों में भी दबिश कर रहे हैं। और हमारे द्वारा अभी लगभग रामनगर में 24 से 25 अभियोग दर्ज हो चुके हैं अभी हाल ही में, और 15 से 2000 के समथिंग लीटर शराब हमने डिस्ट्रॉय करी है। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से एक खास तस्वीर सामने आई, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसपी प्रमेंद्र बॉल ने आज दक्ष प्रजापति मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सावन के इस पावन माह में अफसरों की ये आस्था लोगों में श्रद्धा और सुरक्षा दोनों का संदेश दे रही है। तो वहीं स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की जमीनी हकीकत चिंता बढ़ाने वाली है। वहीं चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में तेवाखर्क सेरा गांव की तस्वीर विकास के तमाम दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, यहां आज भी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। ग्रामीण सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं लोग। तो वहीं चमोली जिले से राहत की खबर सामने आ रही है, जहां मलारी नीति राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात एक बार फिर सुचारू हो गया है। हालांकि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 7 लिंक मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं ग्रामीणों की आवाजाही बहाल करने के लिए मशीनें और टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। वहीं हरिद्वार से एक खबर सामने है जहां भारतीय कबड्डी टीम के खिलाड़ी अर्जुन अवारी दीपक हुड्डा को पीएसी के जवानों ने गंगा में डूबने से बचा लिया। वहीं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और प्रो कबड्डी के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा गंगा के तेज बहाव में बह गए थे, तभी पीएसी 40 वाहिनी के सतर्क जवानों के समय रहते उन्हें रेस्क्यू कर लिया। हुड्डा सुरक्षित है और इस साहसिक कार्यवाही की चारों ओर सराहना हो रही है। तो वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित मंडी समिति कार्यालय में कार्यरत प्रभारी मंडी सचिव पूरन सैनी 1,20,000 की रिश्वत लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान हल्द्वानी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्यवाही योजनाबद्ध ढंग से की गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पूरन सैनी पर मंडी समिति के लाइसेंस बनवाने के एवज में प्रति लाइसेंस 60,000 की अवैध मांग का आरोप था। वहीं शिकायत मिलने पर सतर्कता विभाग ने प्रारंभिक जांच की। वहीं गिरफ्तारी के बाद पूरन सैनी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की आपको सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही अग्रिम विधिक कार्यवाही भी उन पर की जा रही है। तो वही खबर रामनगर से, जहां ग्रामीणों की जिंदगी अब एक सजा बन गई है। घूमता गुलदार अपने मवेशियों को मार रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अपने बिजली विभाग लगातार बिजी और कटौती कर रही है, साथ ही जिसमें गर्मी से लोगों को हाल बेहाल है। परेशान ग्रामीण बिजली घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। बिजली घर के गेट पर ताला भी लगा दिया गया। तो वहीं आपको बता दें, बिजली से परेशान लोग लगातार बिजली की मांग करते हुए, साथ ही गुलदार बिजली पर ये गांव में बवाल मचा हुआ है, जहां रामनगर में बिजली कटौती पर लगातार लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। भैया हम इसलिए पहुंचे यहाँ पे, देखो आज 10 दिन हो चुके हैं लाइट की कटौती को, ठीक है। हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, ना हम खाना बना पाते हैं ढंग से, ना हम रोटी खा पाते हैं ढंग से, ठीक है। दिन के शाम के 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, लाइट भाग जाती है। अभी 11 बजे हम यहाँ पे खड़े हैं, 12 बजने वाले हैं, हम 10 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे कोई कर्मचारी, हमारा सरकारी बिजली विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं उपलब्ध है। और वो लोग आज जय से यहाँ के जो भी अधिकारी होते हैं, सब लोग अपने अपने घरों में एसी में लेटे हुए हैं और आम जनता आज परेशान है। उस गली में बोला कि यहाँ पे 5 साल के आधार पे उनकी गली में कोई लाइट नहीं है। दूसरी बात, आतंक इतना चल रहा है चोरी चक्कर का। दूसरी बात, शेर का आतंक इतना चल रहा है। और बाकी कटौती, लाइट की कटौती जारी है। और बिजली विभाग के आरोप पे तो बोला इतनी कटौती चल रही है कि समाज हमारा मालधन इतना बोला हूँ कि मालधन के आरोप पे तो बोला रियल है कि ये समय के आरोप पे क्या समय। तो वहीं सावन की शिवरात्रि हरिद्वार श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। विशेष रूप से कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। वहीं पौराणिक मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव स्वयं दक्ष मंदिर में विराजमान होते हैं। यहाँ श्रद्धालु राजा दक्ष के दृढ़ रूप से विराजित भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन यहाँ पूजा अर्चना से कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं कांवड़ियों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर जलाभिषेक और दर्शन किए, जिससे मंदिर परिसर में गहरा धार्मिक माहौल बना रहा। साथ ही हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए हैं। मंदिर के आसपास सुरक्षा बल तैनात है और भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई है। आज सावन की शिवरात्रि का महापर्व है और आज के दिन सभी श्रद्धालु, सभी कांवड़िए श्रद्धा भाव के साथ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिवालयों पर जाकर महाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। कोई दूध के साथ, तो कोई धतूरे के साथ, कोई बेलपत्र के साथ। शिव जी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्ष प्रजापति मंदिर कनखल में, जिसे शिव जी का ससुराल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी जो 1 महीने तक संचालन करते हैं सृष्टि
सहयोगी के साथ मैं रश्मि कश्यप, आर्यन टीवी हरिद्वार। तो वहीं देहरादून में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रेमनगर पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी में लिप्त आदतन अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेमनगर और जनपद देहरादून की कई थानों में धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के कई मामले दर्ज किए गए। वहीं जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने 6 महीने के लिए जिला बदर और के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं जिले को बदर करने के आदेश भी दिए गए। साथ ही देहरादून पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही, जहां आरोपियों को जिला से बाहर किया गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री